बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, हम बाइस ऑफ इस्लाम में आज ये बताना चाहेंगे कि हरियाणा वक्फ बोर्ड में फ़िलहाल इमामों की भर्तियों को लेकर और दूसरे मुलाजिमों की भर्तियों को लेकर क्या चल रहा है। दरअसल पिछले 6 महीने से हम हरियाणा वक्फ बोर्ड हाई कमांड से दरख्वास्त कर रहे थे और लोग जो मसाइल बाइस ऑफ इस्लाम के दफ्तर में आ रहे थे उनको बार बार उनकी व्हाट्सएप पर पैगाम भेजकर उन्हें आगाह कर रहे थे कि बोर्ड में सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है। हाई कमांड इन बातों पर न तो ध्यान दे रहा था और ना हमारे फ़ोन को रिसीव किया जा रहा था। लेकिन ये इत्तेफाक की बात है कि आज 10:17 पर बोर्ड हाईकमान का वॉइस ऑफ इस्लाम के फ़ोन पर फ़ोन आया, लेकिन हमने जानबूझकर इसलिए फ़ोन नहीं उठाया क्योंकि पिछले 6 महीने से उन्होंने हमारा फ़ोन नहीं उठाया था, इसलिए हमने उनका फ़ोन नहीं उठाया था। हम ये देखने के लिए कि बोर्ड में क्या चल रहा है। सीनियर सहाफ़ी वली शिमाली ने उनको यमुनानगर से फ़ोन किया और यमुनानगर से फ़ोन पर उन्होंने जो कुछ कहा, बोर्ड में क्या हो रहा है, भर्ती को लेकर क्या हो रहा है, वली शिमाली को जो कुछ उन्होंने कहा वो आप वली शिमाली की ज़ुबानी सुनिए। हम एक इसमें ऑडियो सुन रहे हैं जिसमें वली शिमाली आपको ये बता रहे हैं कि बोर्ड में क्या चल रहा है और उन्होंने क्या बातचीत की है। दूसरे ये कि जो भर्तियों में जो घोटाला किया है और ये जो आप फ़िलहाल हम ये बता दें आपको, जो चंद तस्वीरें आप देख रहे हैं इनमें वक्फ बोर्ड के इमाम लाइन में लगे हुए हैं, किस तरह उनको परेशान किया गया है। और एक इसमें तस्वीर है जिसमें यमुनानगर के लोग मकामी मेंबर असम्बली को बोर्ड के करप्शन को लेकर मेमोरेंडम दे रहे हैं। दूसरा है कि ये लोग घपला कहाँ करना चाहते हैं। असल में जो वक्फ बोर्ड की मीटिंग हुई जिसमें मजहबी उमूर कमेटी की नई तश्कील दी गई है, उसकी मिनट बुक अभी 5 मार्च को आउट हुई है। 5 मार्च को मंजर आम पर आई है कानूनी एतबार से, लेकिन इंटरव्यू जो मेवात में हुए हैं वो 3 और 4 मार्च को ही हो चुके हैं। ज़ाहिर बात है ये गैर कानूनी है, ये कानूनी अड़चन है, ये जानबूझकर शातिराना चाल चली गई है। दूसरी इसमें शातिराना चाल ये चली गई कि इमामों की भर्ती के लिए किसी अखबार में कोई इश्तिहार नहीं दिया गया। तीसरा है कि वक्फ बोर्ड में पैसा नहीं है। मकामी मुलाजिमीन, फील्ड के सैकड़ों मुलाजिमीन, आइम्मा, मदारिस, मसाजिद की ग्रांट, इमामों की तनख्वाहें और जो सदर दफ्तर मुलाजिम हैं उनके कहीं भी पैसे नहीं मिल रहे हैं। तो जब बोर्ड में पैसा नहीं है तो नए मुलाजिम ये क्यों रखने जा रहे हैं। ये पैसा कहाँ जाता है? ये पैसा वहाँ जाता है कि जब हरियाणा वक्फ बोर्ड की मीटिंग होती है तो जो मेंबरान हैं वो सारे अपने अपने छोटे छोटे छुटमुट काम, चैरिटी के, खैरात के, मदरसों के, मस्जिद के 10,000 के, 20,000 के, 50,000 की इमदाद के लेकर आ जाते हैं और मंजूर कराकर हर मेंबर शाम को कई लाख रुपया लेकर मकामी मसाजिद, मदारिस की इमदाद के लिए जो वसूली होती है उसको लेकर चला जाता है। वो पैसा इस तरह चला जाता है। तीसरी हम ये बात कहना चाहेंगे कि वक्फ बोर्ड में मौलाना खालिद कासिमी की जो भर्ती हुई थी, मौलाना खालिद कासिमी को जो लिया गया था वो इस्लामी स्कॉलर की हैसियत से लिया गया था। उनका फ़र्ज़ मनसबी बनता है कि वो वक्फ बोर्ड को आगाह करें कि इमाम की ज़ुमरेबंदी क्या है, मस्जिदें कहाँ खाली हैं, आप किस हैसियत से इमाम को रख सकते हैं, किस तरह नहीं रख सकते हैं। ये उनकी ज़िम्मेदारी थी जो वक्फ बोर्ड को उन्हें आगाह करना चाहिए था। लेकिन मौलाना खालिद ने उस अपनी ज़िम्मेदारी को नहीं निभाया। हाँ, गाँव बडखल की ईदगाह की अलाटमेंट में वो पेश रहे हैं जो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मौलाना खालिद ने इसी पर बस नहीं किया कि बोर्ड में किरदार गलत अदा किया है, बल्कि जमीयत उलमा हिंद के इंतखाबी दौरान जो सदारत के इंतखाब हो रहा था वहाँ भी मौलाना खालिद ने एक सहाफ़ी को गलत तरीके से पेश आया और वहाँ भी गलत बात की है। आखिर में हम वक्फ बोर्ड के मुलाजिमीन से कहना चाहेंगे कि वो एक दूसरे की टांग खींचने की कोशिश ना करें। वक्फ बोर्ड का चेयरमैन तो आज है, मेम्बरान आज हैं, कल नहीं है। आपको हमेशा यहाँ रहना है। आप टांग खींचेंगे और एक दूसरे की चुगलखोरी करेंगे तो ये मुनासिब नहीं होगा। आखिर में हम ये कहना चाहेंगे तो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और उनके जो हवारीन जो ये कहा करते हैं कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ा, हमारे लोग क्या कर लेंगे, और हम जो मादीगर निस्त, हमारे जैसा कोई है नहीं, वो एक आयत याद रखें, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद। अब आप साफ़ी वाली ज़ुबानी की सुनिए बोर्ड में क्या हो रहा है भर्ती को लेकर। जी मौलाना बिलाल साहब, ताज़ा खबर ये है बावसूख ज़राए से, मोतबर ज़राए से और हाई कमान हरियाणा सरकार के एक आला ओहदेदार की तरफ से हमें मालूम हुआ है कि हरियाणा वक्फ बोर्ड में जो आइम्मा की नई तकर्रुरियों के लिए और मुलाजमीन की नई तकर्रुरियों के लिए जो भर्ती का अमल जारी था, जिसके अंदर आइम्मा की भर्तियों के लिए और तकर्रुरियों के लिए बाकायदा इंटरव्यू हो चुके थे, वो फ़िलहाल जो है अमल मनसूख हो गया है और इस तरह से ये भर्ती एक बार फिर मुलतवी हो गई है। इस वक्त मालूम हो कि हरियाणा वक्फ बोर्ड में इमामत की तकर्रुरी के लिए तकरीबन 450 उम्मीदवारों ने अपने जो है इंटरव्यू दिए थे, जिनमें से 300 उम्मीदवारों ने मेवात इंजीनियरिंग कॉलेज में और 150 उम्मीदवारों ने अम्बाला में हरियाणा वक्फ बोर्ड के सदर दफ्तर में
मनसिब इमामत के लिए इंटरव्यू दिए थे। उन 450 उम्मीदवारों में से हमारी जानकारी के मुताबिक सिर्फ 450 में से 150 या 100 आइम्मा को लिया जाना था बोर्ड के अंदर, जिसको फ़िलहाल जो है हमारी जानकारी के मुताबिक मनसूख कर दिया गया है। और इस बारे में हमें बावसूख ज़राए से इत्तला मिली है कि ये भर्ती जो है फ़िलहाल मुलतवी की गई है। अब ये भर्ती जो है इसी तरह से इन्हीं उम्मीदवारों की इसी मतलब जो है इंटरव्यू की बुनियाद पर ये फ़हरिस्त कब जारी होगी या नहीं जारी होगी, ये अमल तो आगे मालूम होगा, हमें फिर मालूम होगा। इसके बारे में मज़ीद तफ़सीलात हमें अभी मिलनी बाकी हैं, 1-2 रोज़ के अंदर मतलब बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल ये कहना है कि हरियाणा वक्फ़ बोर्ड की माली हालत के चलते और हरियाणा वक्फ़ बोर्ड में मौजूदा इंटरव्यूज़ के अंदर और मौजूदा भर्तियों में बेकायदगियों के चलते और उन्हीं की शिकायत पर, बेकायदगियों की शिकायत पर ही ये इंटरव्यू मुलतवी किए गए हैं। ये इंटरव्यू लेने के बाद ये भर्ती जो है मुलतवी की गई है। जानकारी मिली है कि इस मौके पर गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल जब हरियाणा वक्फ़ बोर्ड के सदर दफ्तर अम्बाला में ये भर्ती इंटरव्यू का जो अमल जारी था, उस दौरान बहुत कुछ सुनने को मिला। वहाँ पर मैं खुद मौजूद था। उस वक्त में बहुत सारी बातें उम्मीदवारों से सुनने को मिली है कि जिनके अंदर सबसे बड़ी बात ये थी कि बहुत सारे उम्मीदवार जिन्होंने कागजात जमा करा रखे थे और उनको इंटरव्यू की कॉल नहीं की गई थी, जिसके अंदर ये साफ जाहिर हो रहा था कि अपने चहेतों को जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है और मज़ीद जो है जिनसे कोई राब्ता नहीं है, जिनको कॉन्टेक्ट नहीं है, उनको इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं की गई थी। दूसरी बात यह है इसके अंदर कि उस वक्त जब वहाँ नामा निगार पहुँचे तो उस वक्त जो है जो लिस्टें, जो फहरिस्तें वहाँ तैयार करके लगाई गई थी उम्मीदवारों की कि यही उम्मीदवार जो है मद्दू किए गए हैं उसके लिए, इंटरव्यू के लिए, तो उस वक्त उन लिस्टों को, उन फहरिस्तों को वहाँ से हटा दिया गया। तो इस बिना पर शक की सुई जो है वो मज़ीद मजबूत होती गई और वो जो है इस तरह से चेयरमैन मोहतरम और बोर्ड के मजहबी उमूर कमेटी के ज़िम्मेदार और इंचार्ज RSC कमेटी के चेयरपर्सन मौलाना मोहम्मद खालिद कासमी पर भी ये शक की सुई ख़ास तौर से चली गई कि उनकी मौजूदगी में ये अमल जो है, ये भर्ती का अमल, इंटरव्यू का अमल मशकूक होता जा रहा था और इस पर उनकी खामोशी बहुत कुछ बयान कर रही थी। इस तरह से जानकारी के मुताबिक सिर्फ 80 आइम्मा किराम की पहली फहरिस्त तैयार की गई थी जिनका अम्बाला में इंटरव्यू होना था और इससे कबल मेवात इंजीनियरिंग कॉलेज में जबकि 300 जो है ओहदे के उम्मीदवार इमामत के ओहदे के उम्मीदवार जो है वो इंटरव्यू दे चुके थे और अम्बाला में सिर्फ 80 को मौका दिया जाना था। लेकिन जब वहाँ सब लोग जिन्होंने कागजात जमा करा रखे थे पहुँच गए और उन्होंने हंगामा करना शुरू किया कि हमारा नाम क्यों नहीं है या हमें कॉल क्यों नहीं की गई है या हमारे कागज़ जो है वो जमा होने के बाद किस बुनियाद पर मनसूख किए गए हैं, जब उस बात की जानकारी लोगों से लेनी शुरू की गई तो और उसके बारे में मेंबर गुलजार खान से, मौलाना खालिद कासमी से और दूसरे लोगों से, बोर्ड के ख़ासतौर से वेलफेयर ऑफिसर से लोगों ने इस्तफसार किया कि उनको कॉल क्यों नहीं की गई है। तो इस बिना पर आपस में फिर उन्होंने डिस्कशन करने के बाद ये तय किया कि इंटरव्यू सबके ले लिए जाएं, यानी कि एक तरह से सबको जो है खुश करके भेज दिया जाए और हमें करना तो वही है जो होना है। इस अमल पर जो है सबसे बड़ी जो सुई लटकी हुई थी वो मौलाना मोहम्मद खालिद कासमी की खामोशी थी, जो इस मामले में पूरी तरह से मुलव्विस थे और वही इंटरव्यू लेने वाली RSC कमेटी जो है उसके मेंबर भी थे, वो अंदर भी मौजूद थे। तो इस तरह से, लेकिन इस मौके पर ख़ास बात ये रही कि हरियाणा वक्फ बोर्ड एंटी करप्शन सोसाइटी के ज़िम्मेदारान और दीगर जो फलाही तंजीमें हैं उनके अहदेदारान और अम्बाला से सूफ़ी मोहम्मद इमरान जो हैं, जो वक्फ बोर्ड के मामलात को और यहाँ होने वाले दीगर गड़बड़ियों को वक्तन फ़वक्तन उठाते रहते हैं, उजागर करते रहते हैं, पूरे हरियाणा के लोगों को जगाते रहते हैं, वो भी मौजूद थे ताकि किसी के साथ इम्तियाजी सलूक ना हो। तो हमारी इस कोशिश के बाद सभी उम्मीदवारों का इंटरव्यू हो पाया था,
लेकिन आज बावसूख ज़राए से ये इत्तला मिली है कि इंटरव्यू देने के बाद भी उम्मीदवारों के ऊपर जो है तलवार लटक चुकी है और एक बार फिर ये भर्ती बाकायदा तौर पर हमें कैंसिल होती हुई नज़र आ रही है। यानी एक तरह से यह मुलतवी कह सकते हैं कि हो सकता है कभी ये फहरिस्त फिर से जारी हो जाए और इसको जो है वक्फ बोर्ड और उसके अहदेदारान फिर से कभी जारी कर दें। शुक्रिया। रोज़ाना वॉइस ऑफ इस्लाम के लिए।